72 सालों के इतिहास में कोई ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री नहीं था जिसने किसानों के लिए कील ठुकवाई हो कि ये जो लिट्टी है, आने वाले दिनों में यदि किसान चेता नहीं, इस देश के नौजवान गरीब मजदूर चेते नहीं, तो जितने बड़े बड़े माल हैं, जब ये अडानी और अंबानी के तिजोरी में ये गेहूं बंद हो जाएगा तो वही हालात होंगे जिस तरह चिप्स के हालात हैं कि आप पैकेट में खरीदेंगे। ना 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 ना, कृषि मंत्री जो कुछ पते नहीं, यदि पता होता तो तोमर जी ऊल जलूल जवाब नहीं देते, वो काला की बात करते हैं कि कानून में काला क्या है। अरे माननीय तोमर जी, काला आपकी कालाबाजारी है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आंदोलन लगातार चल रहा है और आंदोलन में अलग अलग तरीके से लोग जो है अपना अपना समर्थन कर रहे हैं। ऐसे ही जो हैं आज बाबा के गढ़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ वहाँ से आए हुए, गोरखपुर से आए हुए एक शख्स हैं, अलग से लगे तो मैंने सोचा बात किया जाए कि आखिर जो ये लिट्टी जो होता है बिहार का और पूरा उत्तर प्रदेश के पूर्वी का मशहूर है लिट्टी चोखा, आखिर इन्होंने गले में क्यों टांग रखा है। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इन्होंने क्यों टांग रखा। क्या नाम है? मेरा नाम संजय यादव है, मैं गोरखपुर से आया हुआ हूँ। अच्छा। मैंने लिट्टी को गले में इसलिए टांग रखा है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री 3 कृषि कानून बिना किसानों से राय लिए पास कर चुके हैं बिल, और वो चाहते हैं कि देश का किसान भूखों मरे, देश का नौजवान भूखों मरे, भूख से व्यापार करना चाहते हैं। आपको पता है कि लिट्टी जैसे आलू का भी बात मान लीजिए कि आलू आपको खेतों में 10 रुपये किलो मिलता है और जब वही चिप्स खरीदने जाते हैं तो ग्राम में आपको मिलता है। आप छोटे किसान हैं बड़े? छोटे किसान हैं। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जो ये कृषि कानून आया है ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है? एकदम फायदेमंद नहीं है, एकदम फायदेमंद नहीं है। हम आप कहते हैं एमएसपी की बात, वो कह रहे हैं 6% खरीद करते हैं, कहाँ से हमको फायदा होगा। हमारा तो गेहूँ 1920 के बजाय 1600 में बनिया लेके चला जाता है। वो एमएसपी पे रेट तय करे ना, वो तो कह रहे हैं कि हम मंडी बनाएंगे, मंडी बना के और आप सरकारी मंडी में टैक्स लगाएंगे और प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगाएंगे। आप तो चाहते हैं कि माले माल हो जाए धीरू भाई अंबानी के वंशज लोग। आप अच्छी तरह जानते हैं क्या हो रहा है देश में। माननीय प्रधानमंत्री जी, किसानों को बदनाम करना छोड़िए। आप प्रधानमंत्री हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप 15 लाख का रुपया झूठ बोले, आप मंदिर पे झूठ बोले। आप अभी तत्काल में लाल किले पे जिस दिन किसान अपना झंडा फहराने, अपने झंडे को सलाम करने के लिए ट्रैक्टर में बांध के जा रहा था, उस दिन आप अपने एजेंट से एक झंडा फहरवा के और किसान को बदनाम करने का काम किए। प्रधानमंत्री जी, आप किल ठुकवाने का काम किए। जो बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे और चीन के बॉर्डर पे किले नहीं ठुकवाई गई। 72 सालों के इतिहास में कोई ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री नहीं था जिसने किसानों के लिए किल ठुकवाई हो। जो किसान अन्नदाता भगवान है, जिसके पैदा करने से अनाज चिड़िया से लेके, जीव से लेके, जानवर से लेके इंसान तक खाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, सदन में आप भी जो भोजन करते हैं, चाहे जो अपने घर भोजन करते हैं, यदि रोटी दाल चावल खाते होंगे तो भी किसान घर ही पैदा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं तत्काल बिल वापस लीजिए। मैं इसीलिए लिट्टी की माला लेके आया हूं कि आने वाले दिनों में यदि किसान चेता नहीं, इस देश के नौजवान गरीब मजदूर चेते नहीं, तो जितने बड़े बड़े माल हैं, जब ये अडानी और अंबानी के तिजोरी में ये गेहूं बंद हो जाएगा तो वही हालात होंगे जिस तरह चिप्स के हालात हैं कि आप पैकेट में खरीदेंगे और गरीब भूखों मरेंगे। इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री को चेताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गाड़ी आलू वासु मत बहाइए। इस देश के तीनों बॉर्डर पे आपने दिल्ली में जंतर मंतर पे तो नहीं जाने दिया, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे देश का नौजवान किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है और आपसे डिमांड कर रहा है कि अब तत्काल प्रभाव से कृषि बिल वापस ले लीजिए। यदि कृषि बिल वापस नहीं लेते हैं तो किसान मानेगा नहीं और मारेगा नहीं। हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। हम लगातार यहाँ रहेंगे जब तक किसान कृषि बिल वापस नहीं होगा, तब तक घर वापसी नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, बात मान जाइए, किसानों की टिकैत की बात मान जाइए और टिकैत को बिल वापस करके बधाई दीजिए कि किसानों की लड़ाई माननीय टिकैत जी ने लड़ी। कृषि मंत्री कहते हैं कि टैक्स की बात करिए आप, तो वो कहते हैं कि हम तो टैक्स कम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ना 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 ना, कृषि मंत्री जो कुछ पते नहीं, यदि पता होता तो तोमर जी ऊल जलूल जवाब नहीं देते। वो काला की बात करते हैं कि कानून में काला क्या है। अरे माननीय तोमर जी, काला आपकी कालाबाजारी है। जब आप ये गेहूं, धान और दलहन, ये सारी चीजें धीरू भाई अंबानी, अडानी के घरों में कैद करा देंगे तो कालाबाजारी होगी, चोरी होगी। और इतना ही नहीं, आप इनका भंडारण की छूट इतना दिए हैं कि आप आपदा के समय
और युद्ध के समय भंडारण पे रोक लगाएंगे, चेक करेंगे और 50 से 90 रुपया दाम हो जाएगा तो भी नहीं बोलेंगे, जब दूना हो जाएगा तो बोलेंगे। झूठ बोलते हैं तो मर्जी। लेकिन अभी भी तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि बिल जो ठीक है। नहीं, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि बातों पे क्यों नहीं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मैं कह रहा हूँ एमएसपी था तो एमएसपी को कानून बना दीजिए। क्या देरी किए हुए हैं आप? बना तो रही है कानून नहीं बनाया माननीय प्रधानमंत्री जी, कानून नहीं बनाया, कानून नहीं बनाया। झूठ बोल रहे प्रधानमंत्री जी, झूठ बोले, झूठ बोलने के माहिर हैं। यदि कानून बना दिए होते तो हम लोग जानते नहीं। कानून नहीं बना है, न कानून बनाना चाहते हैं, वो गुमराह करना जानते हैं, गुमराह करते हैं। कुछ इसके बारे में बताइए। इसके बारे में यही है कि लिट्टी है गेहूं के आटे से बनती है और लिट्टी चोखा पूर्वांचल के इलाकों में खाई जाती है। आप यदि होटल में कहीं जाते हैं बाहर तो स्टेशनों पे गोरखपुर, देवरिया और बस्ती बिहार के स्टेशनों पे शुद्ध भोजन आपको बहुत कम पैसे में मुहैया हो जाता है। रस्सी से क्यों बांध दिया आपने? इसलिए कि ये माला बनाया हो तो इसको लटकाने के लिए रस्सी से बांधना पड़ेगा। इसलिए कि आने वाले दिनों में हार बन नहीं जा रहा है। यदि आप इसका एमएसपी नहीं पास कराएंगे तो आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेगी गरीबों को, और इतना महंगा मिलेगा कि आप होटलों में खाते होंगे, जानते होंगे कि यहाँ कनाट प्लेस पे होटलों में क्या व्यवस्था है और स्टेशन पे होटलों में क्या व्यवस्था है। मैं तो कभी एक बार खाया, मेरी हिम्मत डोल गई। मेरे मित्र ने खिलाया था, मैंने कहा बाप रे बाप, इतना महंगा भोजन। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लिट्टी है बहुत सस्ते दाम पे स्टेशनों पे मिल जाती है, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बहराइच और पूर्वांचल के इलाकों में। अच्छा, आप तो खुद योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ से हैं, आपका वहाँ का वहीं का क्षेत्र है, तो वहाँ तो विकास होगा है, वहाँ के क्या हाल है? देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ जी के इलाके का हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी खुद हमारे इलाके के नहीं हैं। उनका अजय सिंह बिष्ट नाम है और वो उत्तरांचल के रहने वाले हैं। वहाँ मठ के महंत है, इसलिए वहाँ से एमपी हुए और आज मुख्यमंत्री हैं। तो वहाँ विकास की बात करने की बात मैं आपसे यही बता दूं, एक छोटी सी बात। विकास तो यही देश का है कि मंदिर के नाम पे देश के राष्ट्रपति 5 लाख रुपए और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर 1,51,000 रुपये दे रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनवा देते लोग? पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्यों नहीं कर देते? दवाई की व्यवस्था क्यों नहीं कर देते? किसान की बात क्यों नहीं मान लेते? इस देश को चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, कुछ करने वाले नहीं हैं, खाली गुमराह करने वाले हैं। आपको अच्छी तरह मैं बता दूं। वो कह रहे हैं हम विकास करते हैं, आप लोग आ जाते हैं सड़कों पर। एकदम विकास नहीं करते। आप बता दीजिए क्या विकास किए हैं? जितने उस पुरानी सरकार, जो अखिलेश यादव की सरकार ने जो काम किया था उसका नामकरण किए, नाम बदलना जानते हैं। कहीं प्रयागराज बदल देंगे, कहीं अयोध्या बदल देंगे, नाम बदलना जानते हैं, काम कुछ नहीं जानते हैं। स्टेडियम का नाम जो अखिलेश यादव जी ने बनवाया था उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी, खाली नाम बदलना जानते हैं। 100 नंबर को 112 करना जानते हैं। योगी जी बदलने, नाम बदलने के सिवा कुछ नहीं जानते हैं। क्या लगता है इसका भी नाम बदल जाएगा क्या? इसका नाम कैसे बदलेगा? तो किसानों के द्वारा बनाए हुए कानून लागू हो गया। ना, इसका नाम नहीं बदलेगा। इसके लिए किसानों का यदि बिल पास होगा तो मजदूरों को खाने के लिए कम दाम में मुहैया होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मुहैया होगा कम दाम में। यदि नहीं ऐसा होगा तो महंगे दामों पे मिलेगा और गरीब खाने भी ना मरेगा। गरीब खाने मिलेगा, बिल्कुल। ये आए हुए थे, गोरखपुर से आए हुए हैं, इन्होंने एक अनोखा प्रदर्शन किया हुआ है। जो ये साफ तौर पे जो ये लिट्टी चोखा लिट्टी है, ये इसको इसे बांध दिया। और साफ तौर पे इनको ये भी कहना है कि अगर ये कृषि कानून पास हो जाता है तो ऐसे ही रोटियां जो है जंजीरों में बंध जाएंगी, और जो गरीब लोग आज स्टेशनों पर सस्ते में इसे खा लेते हैं उनको नहीं मिलेगा, ये तिजोरियों में बंद हो जाए। जैसे कि राकेश टिकैत भी कहते हैं कि ये जो आंदोलन है रोटी की आंदोलन है, ताकि जो ये रोटी जो है वो तिजोरी में बंद ना हो। तो आज ये भी एक संदेश है। तो देखते रहिए किस तरीके से अलग अलग लोग जो हैं वो आ रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।